दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनिवर्स का लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हमारे प्लेस को निर्धारित करता है कि हमको किस प्लेस पर किस समय में जाना होता है। आज उसी यूनिवर्स के लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू हम लोग मसूरी में आए हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही प्लीजेंट है। और चूँकि होम्योपैथिक साइंस हम सब लोग जानते हैं कि नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड है, तो मुझे लगा कि मसूरी से हमको अपनी साइंस की कुछ टीचिंग्स को डिस्कस करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आज कैंट सर की टीचिंग को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कैंट सर के एफोरिज़म 3 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कैंट सर की एफोरिज़म नंबर 4 और एफोरिज़म नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो हम मसूरी से डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, कैंट सर एफोरिज़म नंबर 4 में कहते हैं कि अ ट्रुथ ऑन एनी प्लेन प्रेजेंटेड टू डिफरेंट मैन इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय ईच अकॉर्डिंग टू हिज गुड और इविल ऑफ हिज माइंड। यानी कि दोस्तों, ट्रूथ एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको किसी भी ह्यूमन बीइंग को समझने में बहुत हेल्प करता है। उससे हम उसके माइंड की गुड और इविल थिंकिंग को, थॉट्स को समझ सकते हैं और हम अपने भी माइंड की गुड और इविल थिंकिंग को समझ सकते हैं ट्रुथ के थ्रू। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो टोटली ट्रुथ प्रिंसिपल्स हैं, एकदम सत्य हैं और यूनिवर्सल लॉज जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रुथ हैं। सारे लॉज हमारे होम्योपैथी के यूनिवर्सल लॉज ट्रुथ हैं। होम्योपैथी भी एक स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल साइंस है। तो यूनिवर्सल लॉज हमारे को ट्रुथ बताते हैं। तो उस ट्रुथ को कहते हैं कैंट सर कि अ ट्रुथ एनी प्लेन इज़ प्रेजेंटेड टू अ मैन। अगर ट्रुथ को किसी भी मैन को प्रेजेंट किया जाए या बताया जाए या वो उसको कैसे समझता है, इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय ईच अकॉर्डिंग टू द गुड और ईविल ऑफ हिज माइंड। वो अपने उस गुड और इविल माइंड से उस ट्रुथ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। जैसे होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रुथ पे बेस्ड हैं, हम उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज को हम एक्सेप्ट करते हैं या उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको नहीं मानते। तो ये हमारे माइंड के फ्रेम को बताता है कि वो गुड है या इविल है। तो ये जो गुड और इविल जो थॉट प्रोसेस है हमारा, जिसमें कि हम लोगों ने हायर इमोशंस जो गुड इमोशंस हैं और लोअर इमोशंस जो कि बैड या इविल इमोशंस हैं, तो जिसमें कि हम लोगों ने प्राइड, एंगर, ग्रीफ, फियर, डिज़ायर, अपैथी, शेम, गिल्ट, इन सारी चीज़ों को समझा था। ये हमारे हमारे सारे लोअर इमोशंस जो हैं वो इविल इमोशंस हैं और इस इविल इमोशन से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ माइंड को हम लोग समझ लेते हैं, चाहे वो पेशेंट का फ्रेम ऑफ माइंड हो या हमारा फ्रेम ऑफ माइंड हो। अगर हमको किसी सिचुएशन को लेकर के लोअर इमोशंस में हम जाते हैं तो वो इविल थिंकिंग होती है और इस तरह से फिर वो हमारे को डिज़ीज़ का प्रोडक्शन करती है, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में समझा। तो ट्रुथ जो है वो एक ऐसा पैरामीटर है जिसको अगर हम किसी भी मैन को प्रेजेंट करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ये उसके फ्रेम ऑफ माइंड के ऊपर है, यानी कि उसका जो गुड माइंड है और इविल माइंड है। तो ट्रुथ एक ऐसा पैरामीटर है जो कैंट सर ने हमको बताया है कि सत्य को अगर कोई भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, मैन है, वो सत्य को किस तरीके से ले रहा है, यानी कि ट्रुथ को वो कितना समझता है, ये हमको उसके फ्रेम ऑफ माइंड को बता देता है। तो ट्रुथ के ऊपर हमारे सारे प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं, इसलिए जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो सारे के सारे ट्रुथ हैं और वो हमको ये बताते हैं कि वो पर्सन अपने सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस में, ऑक्यूपेशन में, अपनी हैबिट्स में किस तरह से ट्रुथ को इंक्लूड करता है और उस ट्रुथ से कितना वो अवेयर है और ट्रुथ को वो किस तरह से गुड थिंकिंग से और बैड थिंकिंग से, यानी कि इविल थिंकिंग से उसको टेकअप करता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जिसमें कैंट सर ने हमको ट्रुथ के बारे में बताया। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।